ग्रेजुटी की कर मुक्त और कर योग्य राशि निकालने के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको पीडीएफ फाइल में भेजे हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रेड पे वाला है और दोनों परिस्थितियों में ग्रेजुटी की राशि निकालनी है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 3। मिस्टर ए एक प्राइवेट कंपनी से 30 नवंबर 19 को रिटायर हुए और 1 मार्च 1993 से वो काम कर रहे थे। 1 मार्च 93 से अब उसे 8 लाख रुपए ग्रेजुटी प्राप्त हुई। इसका वेतनमान 1 मार्च 8 से दिया हुआ है। ये 20,000-400 ग्रेड पे 32,800 और 60,000 रुपये था। उसे कुल वेतन का 25% महंगाई भत्ता भी मिलता था। कर मुक्त ग्रेजुटी की गणना कीजिए यदि उस पर ग्रेजुटी अधिनियम लागू होता है और यदि उस पर ग्रेजुटी अधिनियम लागू नहीं होता। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमको निकालना है। ध्यान देंगे, जब ग्रेजुटी अधिनियम लागू होता है, अब उसने मिस्टर ए ने 1 मार्च 93 से 30 नवंबर 19 तक की सेवा की। अब यहाँ तक कि आप ईयर को काउंट करिए, सेवा अवधि को आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 26 वर्ष और 9 माह। जो सेवा की हम क्या मान लेंगे, 27 वर्ष मान लेंगे। अब इसका 1 मार्च को ध्यान देंगे, जब से वेतन लागू हुआ है 1 मार्च 8 से ये 20,000 का वेतन लागू हुआ है। 400 रुपये आपका इंक्रीमेंट दिया हुआ है। ये हर 1 मार्च जब आगे बढ़ते जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसी प्रकार से 15, 16, 17, 18, 19 तक। मतलब आपका मुझे 19-20 के लिए निकालना है। गत वर्ष 19-20 में उसको वेतन कितना मिलता था, तो 400 रुपये इसमें ऐड करते जाएंगे। ये आपका 19 में बन जाएगा 24,400 और 18 में बनेगा 24,000 रुपये। अब आपका 1 मार्च को उतना ही वेतन मिल रहा था उसको, तो जिस दिन रिटायर हुआ आपका कौन सी तारीख दिया हुआ है, 30 नवंबर 19, उस दिन भी उतना ही वेतन मिलता होगा। तो हम 15 दिन का वेतन कैसे काउंट करेंगे, ये ध्यान देंगे। 15 दिन का वेतन निकालने के लिए सैलरी लास्ट ड्रॉन आपका 24,400, 25% डियरनेस अलाउंस इसमें प्लस कर देंगे। 24,400 प्लस 6,100 टोटल हो जाएगा आपका 30,500। इसका 15/26 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,596 रुपये अप्रॉक्स आ जाएगा। अब 3 बातों में जो सबसे कम हो वह राशि कर मुक्त मानी जाएगी। मैंने बताया सेवा के संपूर्ण वर्ष अभी हमने निकाले थे कितने, 27 वर्ष। इसको 15 दिन के वेतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 × 17,596। पहला पॉइंट आपका 4,75,092 रुपये। मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 20 लाख। प्रश्न में दिया हुआ ग्रेजुटी मिली 8 लाख रुपए। ध्यान से पढ़ेंगे। अब 1, 2 और 3 में जो सबसे कम हो वह आपका कर मुक्त माना जाएगा। तो 4,75,092 रुपये कर मुक्त माने जाएंगे और 8 लाख में यदि इसको माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आपका टैक्सेबल माना जाएगा। जब वेतन की गणना करनी होगी तो इसके अंतर्गत हम इसको जोड़ देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी जो है। अब यदि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता तो पिछले में हमने देखा 26 वर्ष 9 माह नौकरी की, फ्रैक्शन 9 माह को छोड़ देंगे, केवल 26 वर्ष मान लेंगे। अब मुझे निकालना है 10 माह का औसत वेतन। अब ध्यान देंगे 1 मार्च 19 से 30 नवंबर 19 तक मुझे जो वेतन मिला वो 24,400। इधर आपने देखा होगा ये 24,400 दिया हुआ है, 1 मार्च 19 से लागू हुआ, तो 24,400 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके पहले फरवरी महीने में मुझे 400 रुपये वेतन कम मिला होगा, 24,000। टोटल हो गया 2,43,600। 2,43,600 को 10 से भाग देकर हमने औसत वेतन निकाल दिया। औसत वेतन का हाफ कर लिया, 12,180। अब आपको इसमें 3 बातें बताई थी मैंने। नौकरी के संपूर्ण वर्ष हो गए 26, आधे महीने का वेतन निकाला आपने 12,180, इससे मल्टीप्लाई किए 3,16,680 आ जाएगा। अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए, 8 लाख रुपए प्राप्त ग्रेजुटी। सबसे कम अमाउंट 3,16,680 है, ये करमुक्त माना जाएगा। और करमुक्त राशि को 8 लाख में से यदि माइनस कर दें
तो बैलेंस अमाउंट 4,83,320 रुपये ग्रेजुटी के रूप में आपका टैक्सेबल माना जाएगा। इस प्रकार से ग्रेजुटी की कर मुक्त और कर योग्य राशि गणना की जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न में दिए हुए हैं, क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने PDF फाइल में भेजे हैं, आप हल करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन यदि किसी भी रूप में क्लियर नहीं है तो मुझसे तत्काल इसके अंतर्गत कांटेक्ट करें।